बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है ओपियोइड्स, एंटागोनिस्ट एंड ट्रामाडोल। मेरा नाम है अक्सा कंवल मोहम्मद यूसुफ और मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट समझने से पहले है ज़रूरी है कि हम पहले देख लें कि ओपियोइड्स क्या हैं। ओपियोइड्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम मॉडरेट टू सीवियर पेन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ओपियोइड्स को हम नेचुरली ओपियम पोपी प्लांट से भी हासिल करते हैं और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी करते हैं। हम ओपियोइड्स का बेसिकली मेन काम क्या है कि जब ये हमारी बॉडी में मौजूद ओपियोइड के रिसेप्टर्स के साथ जब ओपियोइड्स बाइंड करते हैं तो पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हम इन्हें पेन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स डिफरेंट ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। 3 तरह के ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू, डेल्टा और कापा। जब ओपियोइड्स इनके साथ बाइंड करते हैं तो हमें सबसे पहले एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं, यानी कि पेन को कम कर देते हैं, पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा जीआई की मूवमेंट को भी स्लो कर देते हैं, सीएनएस में सेडेशन कॉज करते हैं, मूड में चेंजेस आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे भी इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपियोइड्स एंटागोनिस्ट। ओपियोइड एंटागोनिस्ट में हमारे पास ऐसी ड्रग्स आ जाती है जिनके पास एफिनिटी होती है कि वो ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकती हैं, लेकिन उनके कोई ख़ास इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बेसिकली हम उन्हें ओपियोइड्स जो ड्रग्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हम ओपियोइड्स के एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ओपियोइड्स की ड्रग्स जो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है उनकी ओवरडोजिंग के इफ़ेक्ट को, उनके एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स को रिवर्स बैक करने के लिए हम ओपियोइड्स के एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले एंटागोनिस्ट हमारे पास है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन को हम यूज़ करते हैं नार्केन के ब्रांड नेम के साथ नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में अलॉन्ग विद द डोज ऑफ 4 mg, और नैलोक्सोन को हम इंजेक्शन की फॉर्म में यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द डोज ऑफ 0.4 mg पर ml। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है कि जो ओपियोइड्स की जो ड्रग्स हैं ओपियोइड्स रिसेप्टर्स के साथ ऑलरेडी जिन्होंने बाइंड किया हुआ है, अब उनके ये ड्रग क्या करती है, नैलोक्सोन जाके उन ड्रग को डिस्प्लेस करके खुद जाके वहाँ पर बाइंड करती है ताकि जो ओवरडोजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं या जो ओपियोइड्स के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिवर्स कर सके। ओपियोइड्स के जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉर्फिन की ओवरडोजिंग हो जाती है तो हम नैलोक्सोन देंगे जो क्या करेगी, मॉर्फिन को डिस्प्लेस करके खुद बाइंड करेगी और मॉर्फिन के इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करेगी। इसको हम ओरली इसलिए नहीं देते कि ओरली जब हम देते हैं नैलोक्सोन को तो वो लिवर में जाके कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक नहीं पहुंचती, इसलिए हम इसे इंजेक्शन या नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में पेरेंट्रल रूट के थ्रू देते हैं। इसका बेसिक यूज़ क्या है कि हम इसे कोमा, जब ओपियोइड्स की ओवरडोजिंग की वजह से पेशेंट कोमा की तरफ जाने लगता है या उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है तो हम ओपियोइड्स की ओवरडोजिंग को रिवर्स करने के लिए हम ये ड्रग देते हैं नैलोक्सोन। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन में इसके डिफरेंट एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। कार्डियक के लेवल पर देखें तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जीआई के लेवल पर नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम की बात करें, सीएनएस की, तो कन्वर्जेंस, ट्रेमर्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, पल्मोनरी एडिमा, और अगर स्किन की बात करें तो हाइपरहाइड्रोसिस कॉज हो सकती है। अब दूसरी हमारे पास जो ड्रग है ओपियोइड एंटागोनिस्ट में वो है नैल्ट्रेक्सोन। नैल्ट्रेक्सोन का मैकेनिज्म इस तरह से कि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है और जो ओपियोइड्स के इफेक्ट्स होते हैं इसको एंटागोनाइज करती है। अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 24 आवर है और इसे ओरल रूट से देते हैं तो ये ओरल रूट से एक इफेक्टिव ओपियोइड एंटागोनिस्ट है। और इसको हम ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, इसको जब ओपियोइड्स की वजह से पेशेंट में क्या हो जाता है कि जीआई की मूवमेंट स्लो हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट के लिए हम नैल्ट्रेक्सोन देते हैं जो जीआई की जो नॉर्मल जो फंक्शंस हैं उनको नॉर्मलाइज करती है, लेकिन जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है उसको ख़त्म नहीं करती, उसको रहने देती है। इसके अलावा इसको हम अल्कोहल की डिपेंडेंस में भी यूज़ करते हैं। मेजर नैल्ट्रेक्सोन का जो यूज़ है वो यही है कि हम इसको ओपियोइड्स की एडिक्शन को रिवर्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एंजाइटी, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया हो सकता है, ये सब इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। अब थर्ड हमारे पास जो ओपियोइड का एंटागोनिस्ट है वो है एल्बेमुपेन। एल्बेमुपेन को हम ब्रांड नेम एंटेरिक के साथ यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द डोज ऑफ 12 mg, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है म्यू रिसेप्टर्स पे, स्पेशली म्यू जो ओपियोइड्स के रिसेप्टर हैं उनको, और वो भी जीआई ट्रैक्ट में।
जीआई ट्रैक्ट में ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं उनको एंटागोनाइज करता है कॉम्पिटिटिवली। अब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो तकरीबन 10 to 18 आवर्स है। और एल्वेमुपेन को हम यूज़ करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के ट्रीटमेंट में। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस यानी कि ओपियोइड्स की वजह से हमें पता है कि जीआई की मूवमेंट स्लो हो जाती है, इसलिए हम जीआई के जो फंक्शंस हैं उनको नॉर्मल करने के लिए, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव इलियस में क्या होता है कि जो ओरली इनटेक है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है, इसलिए हम इसको एल्वेमुपेन को जब ओपियोइड्स का एक्सपोजर होता है उसके विदिन 7 days में हम जो है वो एल्वेमुपेन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जीआई के फंक्शन को नॉर्मल कर सकें और पोस्ट ऑपरेटिव इलियस को ट्रीट कर सकें। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन, हाइपोकैलेमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, फ्लैचुलेंस, डिस्पेप्सिया, एनीमिया, बैक पेन, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब इन तीनों ड्रग्स के कंपैरेटिवली अगर हम तीनों एंटागोनिस्ट को देखें तो हमारे पास नैल्ट्रिक्सोन को हम ओपियोइड्स की एडिक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नैलोक्सोन को हम ओपियोइड्स की ओवरडोजिंग के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। और एल्वेमुपेन को हम पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर नैल्ट्रिक्सोन की बात की जाए तो हम इन्हें एडमिनिस्टर करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो हम पिल्स टैबलेट्स की ऑरल टैबलेट की फॉर्म में देते हैं। नैलोक्सोन को हम नेज़ल स्प्रे और इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं और एल्वेमुपेन को भी हम ओरली देते हैं। और इनके मैकेनिज़्म की बात की जाए तो नैल्ट्रिक्सोन जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और एडिक्शन को प्रिवेंट करती है, जबकि नैलोक्सोन जो है वो जो ड्रग ऑलरेडी बाइंड है उसको डिस्प्लेस करके खुद जाके वहाँ पे बाइंड होती है। और एल्वेमुपेन जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, सही है, और स्पेशली इसका उन ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है जो जीआई में मौजूद है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो इन तीनों का डिफरेंट है। अब ट्रामाडोल को हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद दी ब्रांड नेम ऑफ ट्रामाल, जिस कैप्सूल और टैबलेट दोनों फॉर्म में देते हैं। ट्रामाल कैप्सूल यूज़ करते हैं हम, और जो डिस्टेल्जेसिक है वो टैबलेट, जिसमें हमारे पास ट्रामाडोल के साथ हम पैरासीटामोल को भी ऐड करते हैं, और दोनों को डिफरेंट डोजेस के साथ हम यूज़ करते हैं। अब इनके मैकेनिज़्म की बात करें तो ट्रामाडोल हमारे पास जो है वो सिंथेटिक कोडीन है, और सिंथेटिक कोडीन है जो वीक म्यू ओपियोइड रिसेप्टर ऑर्गोनिस्ट है, यानी कि म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के पास एज अ वीक ऑर्गोनिस्ट काम करता है। और ये क्या करता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका कैसे मिलता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट मिलता है। इसका जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो डीमिथाइलेटेड मेटाबोलाइट है। इसका प्राइमरी मेटाबोलाइट वो ट्रामाडोल से भी 2 to 4 times जो है वो ज़्यादा पोटेंट है, और वो भी हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 6 आवर्स है, और इसकी हाफ लाइफ 2 to 3 आवर्स है, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 6 आवर्स है। और इसको हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये अगोनिस्ट है ओपियोइड्स का। और ट्रामाडोल की वजह से जो है वो नियोनेटल जो होते हैं न्यूबॉर्न, उनमें जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए हम इसे लेबर पेन के ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ करते हैं ट्रामाडोल को। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हमारे पास हैं, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, सुसाइडल आइडियाज़, सेडेशन, सीजर्स, ये सब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब लास्ट में मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs ऐड किए हैं, हम उन्हें गो थ्रू करते हैं। कि सबसे पहला MCQ से अ यंग मैन इज़ विद नोन हेरोइन एडिक्शन is brought in the emergency in unconscious state. On examination, the patient has decreased bowel sounds, depressed respiration, and pinpoint pupil. The treatment of choice for this patient is the right option is B, IV naloxone, क्योंकि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस स्टेट में है। इसके अलावा उसके अंदर जो है ऑलरेडी ओपियोइड की ड्रग जो है मौजूद है, तो नैलोक्सोन उसको फ़ौरनली इमीडिएटली क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस करके खुद बाइंड करेगी और ओवरडोजिंग के इफेक्ट को जो है वो कम करेगी। The next is all of these are the adverse effects of naloxone in the treatment of opioid poisoning except opioid की पॉइजनिंग के तमाम जो हैं वो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हैं। जो सिर्फ एडवर्स इफेक्ट नहीं है वो ये है कि सीजर्स, ओपियोइड की वजह से सीजर्स कॉज नहीं होते, जबकि हाइपरटेंशन कॉज होती है, पल्मोनरी एडिमा कॉज हो सकता है, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया भी हो सकता है। ये तीनों हमने पढ़े थे आगे भी, पहले भी। इसके बाद नैल्ट्रिक्सोन को थर्ड हमारे पास MCQs है। नैल्ट्रिक्सोन इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन ओपियोइड एडिक्शन। ओपियोइड की एडिक्शन
नैल्ट्रोक्सोन इज़ यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑपियोइड एडिक्शन, कि नैल्ट्रोक्सोन का बेसिकली इसमें फंक्शन पूछा है, तो हम इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ए है। हम रिलैप्स की प्रिवेंशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। नैल्ट्रोक्सोन को हमने पढ़ा था कि इसका बेसिकली काम क्या होता है, अल्कोहल डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं हम, और इसके अलावा जो है एडिक्शन के ट्रीटमेंट में बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है नैल्ट्रोक्सोन इज यूज टू मेंटेन एब्सटिनेंस फॉलोइंग ऑपियोइड विड्रॉल इन एडिक्ट्स, इट ब्लॉक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ऑपियोइड्स यूज एक्सेप्ट। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बी, क्रेविंग फॉर ऑपियोइड्स। Naltrexone is used to maintain abstinence following opioid withdrawal in addicts. It blocks all of the following features of opioids use. तमाम फीचर्स को ये ब्लॉक कर देते हैं सिवाय क्रेविंग फॉर ऑपियोइड्स। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नैल्ट्रोक्सोन आर ट्रू। तो इसके हमारे पास एक राइट आंसर नहीं है, इसके 3 राइट आंसर हैं, A, C और D। ए यानी कि इट इज़ एन ऑपियोइड एंटागोनिस्ट। अगर नैल्ट्रोक्सोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये पूछा है, तो ये ऑपियोइड का एंटागोनिस्ट है। पहली बात ए सही है। दूसरा सी, अल्कोहल डिपेंडेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और ऑपियोइड की डिपेंडेंस के ट्रीटमेंट में भी हम इसे यूज़ करते हैं। डी यानी कि इसके 3 राइट ऑप्शन हैं। तीनों स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग नैल्ट्रोक्सोन ट्रू है। थैंक यू।